दीजिए कि कल रांची में उलगुलान रैली होने वाला है, सभी गठबंधन के दल एकजुट हो रहे हैं, क्या इस पे आप जा रहे हैं? इस पे आपका क्या स्टैंड होगा या क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं नहीं जाने वाला हूँ। और क्यों जाऊँ? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन सा ऐसा कमजोरी आ गया कि पूरा गठबंधन के साथ हम लोग वहाँ उलगुलान कर रहे हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले सक्षम नहीं था क्या? आज माननीय गुरुजी जिस शिबू सोरेन जब वो झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कर रहे थे तो उसमें तो कोई आदमी उसके साथ नहीं था, कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन इस सच्चाई की लड़ाई थी। आज शिबू सोरेन के अगुवाई में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत लोगों पर केस भी चला, बहुत बच्चे अनाथ भी हुए, तो राज्य अलग हुआ। फिर आप कौन किस बात की कमजोरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा में? क्यों ऐसे जरूरत पड़ गया? तो इसलिए हम जाने वाले नहीं। ऐसी बात सामने आ रही है कि सीएम को पूर्व सीएम को जेल भेजा गया है, इसीलिए उलगुलान हो रहा है। देखिए, उलगुलान करिए, आप स्वतंत्र है, वो अलग बात है, बट कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर आप लोग हस्तक्षेप क्या करेंगे? आप स्वतंत्र है, कर सकते हैं, बट अभी ये मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो जो होगा तो होने का हो जाएगा। आप भी तो जेएमएम के अंग हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल हम। और मैंने तो कहा, पहले भी कहा था, पार्टी की जब कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उस समय बैठक में 3 मुद्दा पर विचार बना था। पहला संगठन, दूसरा असम लोकसभा चुनाव और तीसरा था जो अभी का जो स्थिति परिस्थिति बना वो चीज था। तो संगठन के बारे में सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि हम लोग केंद्र की तरफ से, सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो आदेश दिया गया था हम लोगों ने सही पालन किया है। हम लोगों ने रैली किया, ये किया, वो किया, और बोला कि अभी हम लोग न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन आसन लोकसभा चुनाव के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। और अभी का जो विकट स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ है उसके बारे में भी लोगों ने नहीं बोला। जब हमारी बारी आई तो हमने भी कहा कि भाई ये संगठन हम लोगों का संगठन पहला मुद्दा है, और संगठन हम लोगों का था और संगठन बहुत अच्छा था। उसी संगठन के चलते आज हम लोगों ने सरकार बनाई, इतने विधायक हम लोग जीते, संगठन था तब ना। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उस समय से संगठन शिथिल हो गया। मैं सही बात बता रहा हूँ, पूरे राज्य में संगठन शिथिल हो गया, क्योंकि संगठन इस दरमियान में पंचायत कमेटी का पुनर्गठन होना चाहिए था, प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन होना चाहिए था, और इसके बाद जिला कमेटी का पुनर्गठन होना चाहिए था। लेकिन जितने अभी जिला अध्यक्ष थे सब लोग नॉमिनेटेड है। क्यों? इसके बारे में हमने कहा। इसके बाद आसन लोकसभा चुनाव के बारे में हमने कहा कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतना दम है कि हम लोग बीजेपी के साथ में टकराते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, और हम लोग रीजनल पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के साथ हम लोग टकराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं चुनाव में। तो भाई अभी हमारा संगठन ही मजबूत नहीं है। और दूसरी बात है कि आप कहते हैं, पार्टी बोल रही है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे, बंगाल से भी लड़ेंगे, और उड़ीसा से भी लड़ेंगे, और झारखंड से भी, बिहार से भी लड़ेंगे। अभी तक आपने कैंडिडेटर का नाम अभी तक प्रकाशित किया नहीं, अभी तक आपने चूज नहीं कर पाए कि कौन व्यक्ति किस पार्लियामेंट से कहाँ लड़ेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, और बीजेपी बहुत आगे बढ़ गया, ये 2 राउंड चक्कर मान लिया। तो सोचना चाहिए था पार्टी को, ये हमने कहा। और दूसरी बात है कि ये अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, हमने कहा क्या पंकज मिश्रा की कार्यशैली को कोई नहीं जानता था? जितने माननीय विधायक लोग बैठे हुए हैं, पंकज मिश्रा की कार्यशैली को क्या आप लोग नहीं जानते थे क्या? पिंटू की कार्यशैली को आप लोग नहीं जानते थे क्या? किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया। अगर वही सच्चाई के साथ बोलते, हम लोग आपस में चर्चा करते तो हो सकता था ऐसा परिस्थिति देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे बोला तो हम ही को लोगों ने दरकिनार कर दिया। तो सही था, सही चीज को तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि आप गुरु जी का शिष्य है, गुरु जी का चेला है, उन्होंने ही हमको बताया जहाँ गलत होगा वहाँ गलत करना है। आज ये मतलब हुआ।
क्या पंकज मिश्रा और पिंटू ही ले डुबाइएगा अनुमान है? एकदम मैं दावे के साथ कहता हूं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दुमका से चुनाव लड़ते थे। क्यों ऐसा रणनीति बना? और रणनीति बनाने वाले को आप जानते थे, लेकिन नहीं बोल पाए कि यहां पर पंकज मिश्रा, पिंटू अभिषेक और विजय हासा, इन लोगों ने यही रणनीति अपनाया कि इसको आप लोग दुमका से ला करके बरहेट से लड़ाएंगे और बरहेट से लड़ाएंगे, यहाँ जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा पहाड़ में हम लोग का कब्जा होगा। और वही चीज हुआ। और आज पार्टी जब जान रही है राजमहल लोकसभा विजय हासा नहीं जीत पाएगा। मैंने अवगत कराया है माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी हमने कहा, और उस समय आपका बसंत सोरेन भी वहां मौजूद थे। हमने कहा कि देखिए, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, विजय हासा लूज करेगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता कर लीजिए क्या सही है या क्या गलत है। अगर मुख्यमंत्री से हमने रिक्वेस्ट किया और कहने के बाद में कि अगर जीतने वाला है तो लोग हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेंगे? और उस समय बसंत सोरेन भी कहा कि चाचा, हमको मालूम है कि वहां का स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम भी तो चारों तरफ दौरा किए। अगले महीना में हम आए थे, 28, 29, 30, 31, 4 दिन हम रहते यहाँ। पाकुड़ भी आए, शिकारी पड़ा गए, लेकी पड़ा गए, फिर महतपुर भी गए। पाकुड़ में भी बहुत लोगों से बहुत लोगों से बातचीत हुई। ये सारा रिपोर्टिंग हमने कर दिया था पार्टी के अंदर में, लेकिन हम भी वेट एंड वॉच में थे। इसलिए